हरे कृष्णा सभी को वेलकम बैक टू अवर चैनल रश्मि फैशन वाइब्स। आई होप गाइज आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज मैं रेडी करने वाली हूँ यहाँ पर ये 10 ब्लाउज़। तो ये मेरे पास टोटल 10 साड़ियाँ हैं जिनको मुझे यहाँ पे रेडी करना है। तो इन पे ना पूरा ही रेडी होंगी ये फॉल पिको और ये इसमें जो ब्लाउज़ निकलेगा वो हमें रेडी करना है। तो आज गाइज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से मैं जो है एक दिन में 10 ब्लाउज़ रेडी कर लेती हूँ। और इसी के साथ कुछ टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को आप कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। तो ये जो है मैं आपको साड़ियाँ दिखा देती हूँ पहले जो आज मैं रेडी करने वाली हूँ। तो ये जो है यहाँ पे ये रेड वाली जो साड़ी है ना, इसके यहाँ पे 2 ब्लाउज़ हैं जो कि मुझे यहाँ पे रेडी करना है। इस वाली साड़ी में ना 2 ब्लाउज़ थे। एक तो इसका बिल्कुल मैचिंग का था जो कि प्लेन में था एंड वर्क में रहेगा ब्लाउज़, वो मैं आपको दिखा दूँगी। और एक जो है ये वाला ब्लाउज़ है। तो ये जो है 2 ब्लाउज़ थे इस साड़ी के। यहाँ पर जो इनके ब्लाउज़ है ना वो मुझे रेडी करने हैं और जो फॉल लगनी है वो यहाँ पे मम्मी लगाएंगी। तो उसका जो झाड़ है वो मुझे नहीं करना है क्योंकि फॉल में ना एक तो यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता है कि फॉल बैठ के लगाओ, तो वो काम मैं मम्मी को दे देती हूँ। और बाकी अगर मम्मी नहीं करती हैं तो मैं फॉल के लिए बाहर जो है वो भेज देती हूँ इनको। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आप देख सकते हैं ये यहाँ पे साड़ियाँ हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इन सभी साड़ियों पे फॉल लगनी है और साइड की सिलाई में लगाऊंगी, पीको मैं नहीं करती हूँ। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप पीको वगैरह भी करते हो, इंटरलॉक करते हो, तो मैं पीको इंटरलॉक नहीं करती हूँ। और साड़ी में जो होता है ना साइड से मैं पत्ती करके फोल्डिंग कर देती हूँ वहाँ पर, तो वो अंदर की साइड रहता है तो इतना पता नहीं चलता है। तो ये जो है मैं आपको साड़ियाँ दिखा रही हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे ये 3 जो है यहाँ पे येलो कलर में साड़ियाँ हैं और कुछ यहाँ पे रेगुलर भी थी और कुछ यहाँ पे थोड़ा पार्टी वार्टी के हिसाब से थी, थोड़ी हैवी में थी। तो इस तरीके से गाइज़ ये सारी साड़ियाँ हैं और जिनको हम ब्लाउज जो है उनको कट करेंगे। उसी के साथ मैं आपके साथ जो है बहुत सारी टिप्स आज शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी भी होगी क्योंकि यहाँ पर जो है मैं आपको 10 की 10 ब्लाउज जो है यहाँ पे रेडी कर लूँगी। उसके बाद जो है मैं आपको दिखाने वाली हूँ, यानी कि लाइव में आपको दिखाऊँगी। ऐसा नहीं है मैं आपको केवल अभी दिखा दे रही हूँ और उसके बाद जो है इनको रेडी करके नहीं दिखाऊँगी। तो अगर यहाँ पे स्टिचिंग का हुआ तो मैं यहाँ पे ज़रूर लूँगी इसकी क्लिप्स, वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी ये। तो जितना जितना मुझसे हो पाएगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो मैंने इस ब्लॉग की स्टार्टिंग की थी वो मैंने की थी यहाँ पे नाइट के 8 बजे से। तो वहाँ पे जो था थोड़ा बहुत शूट किया था मैंने वीडियो, तो तब तक जो है यहाँ पे कटिंग तक आते आते मुझे 8:30 हो गया है। और अभी मैं करूँगी इन ब्लाउजेज़ की कटिंग। तो जो हमारे 10 ब्लाउज है ना वो उनको मैं अभी जो है यहाँ पे कट करके रख दूँगी। तो यहाँ पर इस तरीके से आप ना कटिंग को नाइट में रखें। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे दिन जो आपका काम है वो जल्दी हो, ज़्यादा काम आप कर पाएँ, तो जो कटिंग का काम है ना वो एक दिन पहले रखें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पे ब्लाउज़ हैं उन सभी ब्लाउज़ेस को मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। तो सबसे पहले जो है मैंने एक ब्लाउज़ की लाइनिंग जो है उसको कट कर लिया है विद मेज़रमेंट के साथ। और यहाँ पे जो मैं 10 ब्लाउज़ रेडी कर रही हूँ ना, इसमें से 8 ब्लाउज़ जो हैं वो एक ही कस्टमर के हैं, 2 ब्लाउज़ जो थे वो अलग कस्टमर के थे। तो जो 8 ब्लाउज़ हमारे एक कस्टमर के थे ना उसका मैंने एक पैटर्न रेडी किया। उसके बाद सारे जो है उसी पैटर्न को रख के फिर मैंने कट कर लिए। कुछ ब्लाउज़ जो थे इसमें वो डबल लाइनिंग वाले थे, कुछ सिंगल लाइनिंग वाले थे। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है मैंने इनको फिर कट किया है। तो मेरा ना जब से मैंने सिलाई को स्टार्ट किया है तब से मेरा यहाँ पे ना एक ही हिसाब था कि मैं जो भी कट करना होता है ना उसको मैं एक टाइम में कट कर लेती हूँ। या तो मैं सुबह का रखती हूँ कि सुबह सुबह जितने भी मुझे पूरे दिन में ब्लाउज़ रेडी करने हैं उतना मैंने यहाँ पे सुबह कट कर लिया, चाहे वो ब्लाउज़ हो या फिर सूट हो, ठीक है। अगर सुबह नहीं होता है तो मैं यहाँ पे नाइट में, वैसे मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो मैं नाइट में करना पसंद करती हूँ क्योंकि फिर सुबह का भी झाड़ खत्म हो जाता है, सुबह से ही फिर मैं अपना स्टिचिंग पे बैठ जाती हूँ। तो ये जो है यहाँ पे इस कटिंग का काम आप नाइट में करके रखें, इससे सच में आपका बहुत टाइम बच जाता है। दूसरे दिन अगर आप दिन में कट करते हैं ना तो वो टाइम वहाँ पे मुझे लगता है कि वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए नाइट में जो भी ये कटिंग वटिंग का काम हो आप प्रॉपर करके रखें। मुझे यहाँ पे ये 10 ब्लाउज को कट करने में जो टाइम लगा था वो 1.5 घंटे के आसपास लग गया था क्योंकि यहाँ पे कुछ डबल लाइनिंग वाले भी थे और जो प्रेस वगैरह करनी थी वो भी फिर मुझे यहाँ पे बार बार करनी पड़ रही थी क्योंकि मैंने ना इसमें ऐसा नहीं था कि सारे मैंने प्रेस करके रखे थे। जिसपे मुझे नीड थी प्रेस की केवल मैंने उसी पे प्रेस लगाई थी। एंड यहाँ पे दूसरी चीज़ जो आपको करनी है ना, कभी कभी क्या होता है आपने देखा होगा जो हम यहाँ पे नेक के पैटर्न वगैरह होते हैं उनको हमें कट करना होता है, जो डिज़ाइन वाले नेक होते हैं। तो यहाँ पर ना मैं उनको भी कट करके रखती हूँ, यानी कि ऐसा नहीं है केवल हमने फैब्रिक कट कर लिया, उसका जो यहाँ पे पैटर्न होता है ना, जो नेक वगैरह होता है, किसी में डिज़ाइन वाले नेक होते हैं, स्लीव्स में डिज़ाइन होती है, तो वो भी मैं यहाँ पे उसी के साथ में उसको कट कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है जब मैं कटिंग के लिए बैठूँ फिर मैं वहाँ पे डिज़ाइन कट कर रही हूँ। तो ये भी कटिंग जो है वो आपको एक दिन पहले यानी कि नाइट के टाइम करके रखना है। तो इसमें भी ना जब आप स्टिचिंग करते हैं तो इसमें भी बहुत टाइम जाता है। तो अगर आप चाहते हैं आपका जो स्टिचिंग है वो तेज़ हो, यानी कि आप जल्दी ब्लाउज को स्टिच कर पाएँ, तो ये सारी चीज़ें ना आपकी पहले से ही रेडी होनी चाहिए।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से जो मैं यहाँ पे ये कट कर रही हूँ ना स्लीव्स वगैरह, तो इसी के साथ ही साथ ना मैं जो डिज़ाइन वगैरह कट करूँगी तो वो पेस्टिंग पेपर पे मैं अभी कट कर लूँगी, ठीक है। तो इसको जो है मैं ये पूरा यहाँ पे रेडी कर लेती हूँ। एंड इसी के साथ गाइज़ जब भी आप यहाँ पे कटिंग करें, आपकी जो कैंची है ना उसमें अच्छी खासी धार होनी चाहिए। मुथरी कैंची से आप कट करेंगे तो कटिंग में आपको बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए आप जो कटिंग की कैंची है ना वो आप अलग रखें, ताकि जो है आपकी कटिंग की भी स्पीड अच्छी रहे, वहाँ पर भी आपको फिनिशिंग दिखे कटिंग करते टाइम पे। अदरवाइज़ अगर आपकी कैंची मुथरी होगी तो उसमें टाइम बहुत लगेगा, फिनिशिंग नहीं आएगी आपके कपड़े में जो आप कट करेंगे। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा, काफ़ी लोग ना ये कहते हैं उनको बहुत जल्दी कपड़े सिलना है, तो उसके लिए गाइस सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि आप जो है अपनी मशीन में मोटर लगा लीजिए, ठीक है। मोटर अगर आप लगवा लेते हैं तो वो आपकी स्पीड सच में डबल हो जाती है। तो यहाँ पर जितना काम आप यहाँ पे पायदान वाली मशीन से करते हैं तो उससे ज़्यादा आप जो है वो मोटर वाली मशीन से कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे नहीं लगवाती हूँ क्योंकि मुझे जो यहाँ पे कंफर्टेबल रहता है ना वो पायदान वाली में रहता है। तो मोटर वाले की मुझे नीड भी नहीं रहती है क्योंकि मैं पायदान वाली मशीन से ही ना अच्छा खासा काम कर लेती हूँ। तो ये लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है, हर किसी का जो काम करने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। काफ़ी लोग मोटर के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, काफ़ी लोग पायदान के साथ ज़्यादा रहते हैं। तो मुझे यहाँ पे मोटर के साथ थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहता है, तो उसमें मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है और इसी वजह से मैं उसको नहीं लेती हूँ। क्योंकि जब मैं यहाँ पे बिना मोटर के इतना काम कर पा रही हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मुझे मोटर की नीड है, और उससे थोड़ा-सा मुझे डर भी लगता है, इसी वजह से मैं नहीं लगाती हूँ मोटर को। तो यहाँ पे ये उन लोगों के लिए है जिनको अपनी स्पीड सच में बहुत तेज़ करनी है, उनको लगता है कि जब वो पायदान मशीन से जो काम करते हैं, वो तेज़ी से नहीं हो पाता है, तो वो जो है यहाँ पे मोटर लगवा सकते हैं, इससे आपकी स्पीड सच में बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे नीड नहीं लगती, इन फ्यूचर लगेगी तो मैं ज़रूर लगवा लूँगी। एंड यहाँ पे गाइज़ मेन जो यहाँ पे आपका काम होता है ना वो ये होता है कि जो भी आपके ये सिलाई के जो भी छोटे-छोटे वो है ना काम में आने वाली चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें आपकी एक जगह पे होनी चाहिए, प्रॉपर उनका एक प्लेस होना चाहिए, ताकि आप जो है उनमें टाइम वेस्ट ना करें। मेरा जो सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है ना वो होता है इंची टेप में, क्योंकि मेरा इंची टेप बार-बार कहीं भी मतलब कपड़े मैं सिलती हूँ ना तो वहाँ पर बहुत सारी कतलन हो जाती है। तो कभी-कभी क्या होता है वो उसमें गुम हो जाता है, कभी मैं कहीं रख के भूल जाती हूँ। तो इसका ना आप एक प्रॉपर स्थान बनाएँ, ताकि जो है इंची टेप के चक्कर में आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं यहाँ पे ना 2 इंची टेप रखती हूँ, वैसे 3 इंची टेप है। एक बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी के लिए मैंने रख लिया है, 1 इंची टेप मेरा अलग रहता है जिससे मैं कस्टमर का नाप वगैरह रखती हूँ, और एक जो होता है जब मैं कटिंग करती हूँ या फिर स्टिचिंग करती हूँ, तो वो जो है मेरे वो गले में पड़ा रहता है। तो इस तरीके से मैंने जो है यहाँ पे 3 रखे हुए हैं, और जो इमरजेंसी वाला है ना वो इसलिए रख दिया है ताकि दोनों अगर नहीं मिल रहे हैं कभी-कभी और कस्टमर एकदम से आ जाए तो वो हमारे पास हो। तो ऐसा आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप 1 इंची टेप से काम चलाते हैं तो यहाँ पर जो है आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि ये जो है आपको एक जगह बनानी पड़ेगी, ताकि आप जो है इसमें टाइम वेस्ट ना करें। क्योंकि हमें ना छोटी-छोटी चीज़ें जब नहीं मिलती हैं ना, और हम अगर स्टिचिंग करने के लिए ऐसे ही बैठ जाते हैं, तो वो एक-एक चीज़ के लिए हम बार-बार उठते हैं ना, तो वो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। तो इसलिए अपना एक प्लेस बनाएँ जहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर अरेंज हो और आपको इधर-उधर भटकना ना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लगभग यहाँ पे 6 ब्लाउज कट कर लिए हैं, और इस तरीके से ना मैं एक ब्लाउज़ मान लीजिए मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा जब ये सारे ब्लाउज़ पहले मैं कट कर लूँगी। अभी मैं कोई नेक वगैरह साथ में नहीं कट कर रही हूँ। जब ये सारे कट हो जाएंगे उसके बाद मैं यहाँ पे जो हमारा नेक होगा, फ्रंट का नेक अलग, बैक का नेक अलग। अगर डिज़ाइन वाला है तो वो तो हमारा पेस्टिंग पेपर पे रेडी होगा, तो उसके लिए मैं पेस्टिंग पेपर उसी के साथ उसका फैब्रिक जो हमारा डिज़ाइन का होगा, ठीक है। तो ये सारा क्या करूँगी मैं एक जगह कलेक्ट करूँगी और उसको यहाँ पर बांध दूँगी एक धागे से। यानी कि पूरा यहाँ पे ब्लाउज का जो हमारा यूज़ होने वाला है, जो चीज़ें, चाहे वो पेस्टिंग पेपर हो, चाहे वो धागा हो, चाहे मतलब उसमें जो भी छोटी-छोटी चीज़ें हमारी लगेंगी ना, वो सारी चीज़ें मैं एक जगह पे रख के उसी के अंदर मतलब एक फैब्रिक जो बड़ा वाला होगा, उसके अंदर ही सारी चीज़ें रख के मैं उसको बांध के रख दूँगी। तो ये सब क्या होगा ना, जब आप नेक्स्ट डे इसको सिलेंगे ना, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा कि आप यहाँ पे बुकरम कट कर रहे हैं पहले, कौन-सा नेक है, कौन-सा क्या है। तो ये सारा उसी ब्लाउज़ का मेज़रमेंट भी आपको उसी के अंदर रख देना है। अगर आप एक डायरी अलग बनाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो मेन मेज़रमेंट है वो नोट करके उसी फैब्रिक के अंदर आप रख दीजिए, ताकि जब आप उसकी स्टिचिंग करें ना, तो वहाँ पर आपको कुछ भी इधर-उधर से नहीं खोजना पड़े। केवल आपने क्या किया, जितने ब्लाउज़ आपने कट किए हैं, एक ब्लाउज़ उठाया, सारी चीज़ें आपको उस ब्लाउज़ के अंदर मिल जाएँगी। तो मैं ना ऐसे ही करती हूँ और सच में इसमें बहुत टाइम बचता है, क्योंकि अभी पता है मैंने अभी जो बहुत ज़्यादा सिलाई आ रही थी ना, तो ये मैंने प्रोसेस जो था वो यही किया था कि मैं यहाँ पे मान लीजिए नेक्स्ट से मुझे यहाँ पे ना 6-7 ब्लाउज रेडी करने होते थे। अभी करीबन 7 या 8 दिन से मेरा सेम चल रहा है, 7-8 7-8।
बीच में अभी 6 का चल रहा था, अभी तो फ़िलहाल 7-8 चल रहा है, ठीक है। उस टाइम मैं यही करती थी, 7 या 8 ब्लाउज कट करती थी। जितना भी इसका एक ब्लाउज़ का जो भी मटेरियल होता था वो सारा मैं उसी में रख देती थी, चाहे वो यहाँ पे मार्किंग होती थी प्लेट्स की, सारी मार्किंग करके, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने सारे ब्लाउज यहाँ पे कट कर लिए हैं और इस तरीके से ना बांध के रख दिए हैं। जितना भी उसका सामान होगा ना वो इन ब्लाउजेस के अंदर मिल जाएगा। अगर मान लीजिए मैं इनको स्टिच नहीं करूँगी ना, कोई और स्टिच करता है, तो उसको ना यहाँ पे भटकना नहीं पड़ेगा कि मैं इसको यहाँ पे कहाँ ढूंढूँ, मैं यहाँ कहाँ ढूंढूँ। तो उसको ना सारी चीज़ें जो ब्लाउज़ की होंगी ना, डिज़ाइन से लेके प्लेट्स की मार्किंग से लेके सारा कुछ इसी के अंदर मिल जाएगा। तो जो भी अगर लेस वगैरह है किसी ब्लाउज़ में वो भी आपको ऐसे ही इसी के अंदर रख देनी है। तो गाइज़ ये जो था ब्लाउज़ का हमने काम कंप्लीट कर लिया, जिसमें मुझे यहाँ पे 1.5 घंटा ऊपर ही लग गया होगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें अरेंज करने में ना बहुत टाइम चला जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे नाइट में ही इसको प्रायोरिटी देती हूँ कि मैं ये सारा काम नाइट में करके रखूँ। सुबह का जो टाइम होता है इससे बहुत बच जाता है। और बाकी जो साड़ियाँ थी ना, वो सारी साड़ियाँ मुझे यहाँ पे क्या करना है, फॉल के लिए जो साइड की सिलाई होती है ना, तो वो मुझे लगानी है और इसी के साथ फोल्डिंग करनी है। तो यहाँ पे जो हमारी साड़ियाँ थी उन सभी साड़ियों में मैं यहाँ पे जो है वो फॉल की एक साइड की सिलाई होती है वो लगा दूँगी, क्योंकि काफ़ी लोग ना फॉल में दोनों साइड तुरपन करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक साइड सिलाई लगा देती हूँ, दूसरी साइड जो है वो हाथ से स्टिच हो जाती है। तो जो हाथ वाली है वो मम्मी कर देंगी और जो सिलाई है केवल वो मैं लगा लूँगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो साड़ियाँ थी उन सभी साड़ियों में यही काम कर दिया था। तो मुझे इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, लगभग 15 मिनट लगे होंगे, शायद 15-16 ऐसे ही कुछ, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। अच्छा, लास्ट में मैंने आपको पूरा टाइम ही बताऊँगी किस ब्लाउज़ में मुझे कितना टाइम लगा है स्टिच करने में। और ये तब लगा है जब मैंने इस तरीके से पूरा इसका जो सामान था वो उसके अंदर रखा, ठीक है। और अगर मैं स्टेप से नहीं करती हूँ ना, तो जो मैं आपको टाइमिंग बताऊँगी उसमें ना आप कम से कम 15-20 मिनट और ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि वो मुझे और एक्स्ट्रा लगता है। तो अगर आप इस तरीके से काम करेंगे ना तो आप ज़्यादा काम कर पाएंगे। और आज के टाइम में हर कोई चाहता है कि अपने टाइम को बचाए और ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, क्योंकि ज़्यादा काम करेंगे तभी हमें ज़्यादा पैसे अर्न होंगे। तो मैं फ़िलहाल यही प्रोसेस फॉलो करती हूँ, आप भी इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो पूरा दिन में यहाँ पे 1 ब्लाउज़ या 2 ब्लाउज़ स्टिच कर पाते हैं। उनका रीज़न ये भी होता है कि उनको घर भी देखना होता है और भी काम होते हैं। लेकिन मेरा क्या होता है, मैं केवल यहाँ पे स्टिचिंग पे हूँ। और अगर आप केवल स्टिचिंग पे हैं तो आप इतना कर सकते हैं, बट अगर आप घर भी देखते हैं और भी काम देखते हैं तो यहाँ पर आप 3 ब्लाउज़ एटलीस्ट निकाल सकते हैं इस तरीके से अपने टाइम को बचा कर। तो यहाँ पर जो है आपका एक्स्ट्रा वाला जो टाइम वेस्ट होता नहीं है, वो टाइम वेस्ट नहीं होगा कि आप इधर ढूंढ रहे हो, कभी कुछ ढूंढ रहे हो। तो उस टाइम को आप बचा कर इस तरीके से जो है आप जल्दी अपने काम को कर सकते हैं। बाकी जो है आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी ब्लाउज स्टिच कर रहे हैं ना, उस पर पूरा अपना फोकस रखिए। और यहाँ पे टाइमर जरूर लगा लीजिए, टाइमर से आपका काम और जल्दी होता है। तो मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, मैं फ़ोन में ना टाइम देखती रहती हूँ कि अच्छा मुझे 1 घंटे में ये पूरा ब्लाउज कंप्लीट करना है तो करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर अपनी स्पीड भी बढ़ा लेती हूँ। तो यहाँ पे केवल मैंने इस ब्लाउज़ की जो है थोड़ी सी क्लिप ली थी, बाकी किसी ब्लाउज़ की मैं यहाँ पे क्लिप नहीं ले पाई थी, क्योंकि ये सारे ब्लाउज़ ना मुझे देने थे और इतना टाइम नहीं था। अगर मैं यहाँ पे वीडियो बनाती हूँ तो बहुत टाइम लग जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारे जो है हमारे यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। साड़ियों पे फॉल मम्मी ने कंप्लीट कर दी थी और ब्लाउजेस जो थे वो मैंने कंप्लीट कर दिए। कितना टाइम लगा है किस ब्लाउज़ में वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगी। फ़िलहाल आप देख सकते हैं ये सारे हमने रेडी कर दिए हैं। और ये मैं आपको बता रही हूँ ना, जो दिखा रही हूँ, ये हमारा नेक्स्ट डे के भी नेक्स्ट डे का है। यानी कि कल जो थे मैंने सारे स्टिच किए थे और ये मैं आज आपको उसके अगले दिन दिखा रही हूँ। एंड यहाँ पे अगर आप भी काम ज़्यादा करना चाहते हैं ना, तो फ़ोन से आपको दूर ही रहना पड़ेगा, बार बार फ़ोन चेक करेंगे तो नहीं हो पाता है। और ये मैंने सुबह 7:30 से स्टार्ट किया था और नाइट के 2:30 बजे तक मैंने इसको कंप्लीट किया है। सो फाइनली गाइज हमारे जो है सारे कपड़े रेडी हो चुके हैं एंड आज है ये हमारा दूसरा दिन। टाइमिंग हो रहा होगा यहाँ पे आई थिंक 3 या 4 के आसपास। तो अभी जो है यहाँ पे हमारे सारे ब्लाउज स्टिच हो चुके हैं। ये मेरे पास 9 ब्लाउज हैं, एक जो ब्लाउज था वो जा चुका है, ठीक है। और उसकी जो मैंने आपको साड़ी दिखाई थी ना, वो ये वाली है और इसमें हमारी जो फॉल लगी थी वो लग चुकी है, ठीक है। और ब्लाउज जा चुका है, केवल साड़ी रह गई है मेरे पास। एंड ये है हमारे यहाँ पे 9 ब्लाउज, जो कि एक मैंने बता दिया आपको, वो जा चुका है और 9 ब्लाउज जो है मेरे पास है, ठीक है। और ये सारे ब्लाउज गाइस मैंने एक दिन में रेडी किए हैं। और एक ये वाला जो था, ये वाला जो ब्लाउज था, ये वाला रह गया था थोड़ा सा, जो कि मैंने सुबह के लिए कंप्लीट किया था। मतलब केवल एक ब्लाउज रह गया था, बाकी 9 ब्लाउज जो थे वो सारे कंप्लीट कर दिए थे मैंने कल तक। और ये थी साड़ियाँ, जो कि यहाँ पे जो था ये सारी साड़ियाँ थी जो कि हमारी रेडी हो चुकी हैं। इनमें लगनी थी फॉल, तो फॉल मैंने नहीं लगाई थी, फॉल मम्मी ने लगाई थी, तो ये काम मम्मी ने कर दिया था। और इसमें ना कुछ पेटीकोट भी थे जो कि मुझे यहाँ पे इनकी फिटिंग करनी थी, तो वो भी जो है मैंने यहाँ पे रेडी कर दिए हैं। और ये पेटीकोट का काम था वो मैंने आज किया था और कल मैंने केवल इन ब्लाउजेस को स्टिच किया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुछ सिंपल भी है इसमें, कुछ में डिज़ाइन भी है, कुछ यहाँ पे नेट वाले ब्लाउज भी हैं, जो कि मैंने आपको साड़ियाँ दिखाई थी उस टाइम आपने देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो ब्लाउज़ है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से,
इसमें हमने ना नेट की स्लीव्स जो है यहाँ पे लगाई है, लेकिन उसमें भी लाइनिंग लगाई है और इस तरीके से लेस का यूज़ किया है। इस ब्लाउज को स्टिच करने में मुझे जो टाइम लगा है लगभग 1 घंटा कुछ मिनट लगे थे, ठीक है। एंड ये वाले जो दोनों ब्लाउज थे, एक मैरून वाला और ग्रीन वाला, इन दोनों को रेडी करने में मुझे 1 घंटा लगा। प्लेन से थे, सिंपल थे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये दोनों ही रेडी किए थे सुबह के टाइम पर। इसके बाद था गाइज हमारा ये वाला ब्लाउज। इस ब्लाउज में जो मुझे टाइम लगा है ये 1 घंटे से ऊपर लगा है, क्योंकि इसमें यहाँ पे डिज़ाइन थी स्लीव्स पे। जिसमें डिज़ाइन थी ना, उस वाले ब्लाउज में मुझे 1 घंटा कुछ मिनट, लगभग 10 मिनट, किसी में 15, किसी में 5, इस टाइप से लगा है, ठीक है। तो ये मुझे आई थिंक 1 घंटा या 10 मिनट के आसपास कुछ लगा था इसमें। ये भी हमारा बिल्कुल सिंपल सा ब्लाउज था, इसमें मुझे लगभग 1 घंटा लगा था। मतलब सारे ब्लाउजेस में ना 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15, 1 घंटा 20, वो जो डबल लाइनिंग वाला था ना, उसमें मुझे 1 घंटा 25 मिनट या 30 मिनट के आसपास लग गया था, ठीक है। जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये भी हमारा प्लेन ही ब्लाउज है, सिंपल सा। इसमें भी 1 घंटे के आसपास ही मुझे टाइम लगा था। अच्छा, एक ये वाला येलो वाला, इसमें ना स्लीव से भी डिज़ाइन है, बैक में भी डिज़ाइन है और ये डबल लाइनिंग में है। तो इसको यहाँ पे रेडी करने में 1.5 घंटा लग गया था, ठीक है। तो ये जो हमारे रेड और ये येलो वाले ब्लाउज थे, ये दोनों डबल लाइनिंग वाले ब्लाउज हैं। इन दोनों में मुझे यहाँ पे 1.5 घंटा लग गया था, ठीक है। क्योंकि इसमें डिज़ाइन भी थी और डबल लाइनिंग के भी थे, तो 1.5 घंटे से भी आई थिंक थोड़ा सा ऊपर लग गया था मुझे, ठीक है। और उसके बाद था हमारा ये वाला ब्लाउज। इसमें बैक साइड जो है इस तरीके से वर्क दे रखा है और इसमें भी लगभग सेम टाइम ही लगा था, 1 घंटा 10 या 15 मिनट के आसपास। ओके, तो ये थे हमारे 9 ब्लाउज जो कि मैंने स्टिच किए थे कल। एक मैंने आपको बता दिया था कि 10 ब्लाउज में एक ब्लाउज जो था वो नहीं हो पाया था, लगभग थोड़ा सा रह गया था, फिटिंग रह गई थी, स्लीव्स अटैच करके फिटिंग रह गई थी, जो कि मैंने आज सुबह की थी। और वीडियो मैंने शूट नहीं की थी, क्योंकि मैं वीडियो शूट करती तो मैं काम नहीं कर पाती, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है पूरा कटिंग का आपको दिखा दिया था, क्योंकि कटिंग मैंने परसों नाइट में की थी, इसलिए कटिंग का मैंने आपको दिखा दिया था। स्टिचिंग जो थी वो मैंने यहाँ पे कल पूरा दिन की थी और आज सुबह लगभग 10 बजे तक जो था मैंने इसको कंप्लीट किया था स्टिच करके, ठीक है। तो गाइज ये थे हमारे आज के 10 ब्लाउज। गाइज इस तरीके से मैंने रेडी किए थे ये 10 ब्लाउज और आप भी कर सकते हैं। अच्छा, जब ज़्यादा काम होता है तो इसी तरीके से मैनेज करना पड़ता है और इस तरीके से ना आप रेगुलर बेस पे नहीं कर सकते काम। कभी कभी ज़्यादा काम आ जाता है, जैसे कोई फंक्शन है यहाँ पे, जैसे शादियों का टाइम चलता है, उस टाइम पे स्टेप से आप काम कर सकते हैं। या फिर आपके आसपास कोई भी स्टेप से कुछ है कि आपको एकदम से काम आ जाता है, तो उस कंडीशन में आप जो है इस तरीके से काम कर सकते हैं। या फिर कोई भी त्यौहार वगैरह आते हैं ना, तो उस टाइम पे जो मैं सिलाई करती हूँ वो इसी तरीके से करती हूँ। ज़्यादातर मेरा 8-9 का एवरेज रहता है। जब कोई फंक्शन वगैरह होते हैं, यानी कि शादियाँ वगैरह चल रही होती हैं या फिर कोई त्यौहार वगैरह, तो उस टाइम पर जो है इस तरीके से मैं काम करती हूँ। रेगुलर बेस पे मैं इतना काम नहीं करती हूँ। रेगुलर यानी कि डेली बेस पे मेरा 3, कभी 4 इस टाइप से रहता है, कभी कभी 5 हो जाता है। आप भी चाहते हैं इस तरीके से अपना काम को बढ़ाना, अगर आपका काम बढ़ेगा तो आपको भी इस टाइप से काम करना पड़ेगा। और अगर आप इतना काम नहीं कर पाते हैं तो आपको ज़रूरत होगी किसी और की, जिसको आप रख सकते हैं अपनी हेल्प के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस हमारा जो है ये काम ख़त्म होता है और अभी इतना ज़्यादा थकान हो रखी है, क्योंकि कंटिन्यू मैंने स्टिचिंग किया है और अभी जो है मैं यहाँ पे कुछ भी स्टिच नहीं करूँगी। 3 या 4 का टाइम हो रहा होगा, फिलहाल अब तो 4:30 हो गया होगा कि वीडियो बनाते बनाते। तो अभी जो है मैं यहाँ पे बस करूँगी रेस्ट और आज का जो है मैं कोई भी स्टिचिंग का काम नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि एकदम से मैंने इतना काम कर लिया ना तो थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अभी जो है मैं यहाँ पे इसको करूँगी एंड, और अभी मैं केवल आराम करने वाली हूँ, क्योंकि नाइट में भी मैं सो नहीं पाई थी। लगभग 3 बजे तक तो मैंने स्टिचिंग की थी, 2:30 या 3 के बीच था आई थिंक, 2:30 या 3 इस टाइम के बीच में ही मैंने स्टिचिंग को बंद किया था। और उसके बाद फिर सुबह मैं उठ गई थी जल्दी ही, क्योंकि मुझे यहाँ पे पेटीकोट वगैरह भी इसको कंप्लीट करना था। तो उसके बाद जो था मैंने सुबह जल्दी उठ के फिर स्टिचिंग की थी। आई थिंक 6-7 बजे के आसपास मैं उठ गई थी आज, ठीक है। तो इस तरीके से गाइज मैंने किया आज का ये काम। और अगर आप भी चाहते हैं अपने काम को बढ़ाना, आपके पास भी इस टाइप से अगर ज़्यादा काम आता है तो आपको भी मैनेज करना पड़ेगा। और कभी कभी का होता है, रेगुलर तो हम इतना नहीं कर पाते हैं, बट कभी कभी अगर आप करना चाहते हैं इस टाइप से तो आपको इसी तरीके से मैनेज करना होगा टाइम को, और इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने रेडी किए थे ये 10 ब्लाउज। और यहाँ पे साड़ियाँ मैंने आपको दिखा दी, फिलहाल साड़ी में फॉल नहीं लगाई थी मैंने। तो गाइज इस तरीके से ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं और स्टिचिंग की वीडियोस देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल से डेफिनेटली जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।